आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं थी। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे और कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गाँव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती तब अपनी माँ से यह सवाल करती कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ की आँख में आंसू आ गए। आरती रोने लगी, लेकिन माँ अपनी बिटिया को ये समझा नहीं पा रही थी कि उससे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को जब लोग मनहूस बोला करते तब आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती और जो भी उसे मनहूस बोलता उसके बदले में जवाब देती। आरती ने धीरे धीरे ऐसे ही जीने की एक आदत बना ली। जो लोग उसके पीछे कुछ भी बोलते उस पर ध्यान नहीं देती, बस अपने काम से काम रखती। पढ़ाई करती, स्कूल जाती और स्कूल से घर वापस लौट जाती। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब आरती की उम्र शादी करने लायक हो गई। आरती के पिता लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का आरती को देखने के लिए आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता। ऐसा बहुत बार हुआ। आरती को शादी करने में बहुत दिक्कत होने लगी। आरती के पिता भी थक चुके थे। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पिता भी गुस्से में आकर आरती को बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन सब लोगों में एक माँ ही तो ऐसी थी जो आरती को समझती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती। लोगों की नज़र में आरती शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थी, इसलिए जो भी लड़का आरती को देखने आता मना करके चला जाता। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता। आरती ने रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल करी। आरती की तारीफ़ उसके चेहरे से कोई नहीं करता, लेकिन आरती के खाना बनाने का जो तरीका था और खाने में जो स्वाद, उसकी हर कोई तारीफ़ करता। खाना बनाने में आरती के जितने भी आस पड़ोस के लोग, उन सभी में आरती बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। किसी को लगता कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया खाना बनाने का आइडिया लेना है, खाने को टेस्टी कैसे बनाया जाए, तो आरती के पास में आकर पूछते। बहुत सी लड़कियां ये भी सोचती कि आरती के द्वारा बनाए गए खाना हम सीख लें, लेकिन यह सब उन सब की बस की बात नहीं थी। आरती के खाना बनाने की टाइमिंग ऐसी थी और उसके हाथों में ऐसा जादू था और जो यह कला उसके आस पड़ोस का कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसकी लाइफ उतार चढ़ाव में कट रही थी। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माता पिता ने एक लड़के वाले को मना लिया। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है। शादी की बात सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता और जो भी आता है मेरी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले लोग कहते हैं कि पता नहीं आरती के माता पिता कब तक अपनी लड़की को घर में बैठा कर रखेंगे, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसकी शादी ही नहीं हो रही। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसे होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे शादी ज़रूर करेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आते हैं आरती को देखने, लेकिन आरती उसी दिन सुबह सुबह ही सज संवर कर कहीं निकल गई। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन माता पिता को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की को देखने की बारी आती है तो लड़की घर पर ही नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं, आरती के माता पिता को खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे भी आरती के पिता आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पिता को बहुत गुस्सा आ गया था और सारा गुस्सा आरती की माँ पर उतार दिया। माँ को बहुत भला बुरा कहा कि ये सब तुम्हारे सर पर चढ़ाने का नतीजा है, तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौटती है। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी
और उसके हाथ में एक चेक था। वो एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी माँ से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच माँ ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने इतना खरी खोटी सुनाई कि आरती अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसकी माँ आज इतना भला बुरा। इससे पहले आरती की माँ ने आरती को इस तरह की बातें कभी नहीं की थी। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह लेते कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। गाँव में घर में हम सिर नहीं उठा पा रहे। आरती को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी माँ के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती। आरती चुपचाप से खड़ी थी। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल करती, माँ क्या मैं बदनसीब हूँ? मुझे आप मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती हैं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? आरती की एक भी बात का असर उसकी माँ पर नहीं हो रहा था। आरती की माँ काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर से अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में माँ ने बोल दिया, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद माँ का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी माँ आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, माँ ने जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पिता को एहसास हुआ कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है। आरती के पिता ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती के पिता ने अंदर का सीन देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रखी थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पिता ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर 5 लाख चेक था जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती को देखते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर होती तो आज ही लड़के हमारे बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पिता ने उस चिट्ठी को खुलकर पढ़ा जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, माँ और पिताजी, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और न ही पिताजी की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पिताजी से प्यार करती हूँ और माँ को दिल से चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि माँ और पिताजी केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि माँ और पिताजी मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़े, मिठाइयाँ, किताब नहीं लेकर आते। माँ की ममता और प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी जात है और दुनिया है। मैं जब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हूँ, मेरी माँ, मेरे पिता इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्म तक मुझे आप जैसे ही माँ बाप मिले और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ। बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी जिसे पढ़कर आरती के माँ और पिताजी के पाँव तले ज़मीन खिसक गई थी। आरती के माँ बाप बहुत पछता रहे थे। उनकी आँख से आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी सुंदरता सूरज की तरह होती है, जो चाहे जितनी खूबसूरत हो वक्त के साथ ढल जाती है।
व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं अपितु उसके व्यवहार और विचारों से पता चलती है। चेहरे की सुंदरता कर्मों एवं विचारों की सुंदरता के आगे बिल्कुल फीकी पड़ जाती है।